उन्होंने मुझसे 15 दिन के लिए 5000 चार्ज किया था और वो पैसे मेरे डूब गए थे। लग रहा था कि इट वॉज वेस्ट। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए उस OET सेंटर के बारे में। जब बिफोर मैंने ये गलती की, मैंने उनसे डेमो नहीं मांगा। अपनी हार्ड एंड मनी को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। सो या तो हम अपने पेरेंट्स के पैसे दे रहे हैं कि मैं सच बता रही हूँ कि मैं खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं है, ऐसे इन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ से। हेलो लवली पीपल, सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें कौन सी OET अकेडमी चूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टा में आ रहे हैं कि मैम हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाया, मैं सेकंड अटैम्प्ट में नहीं पास कर पाया। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दी हमें हेल्प करिए, हम कौन सी OET क्लासेस को चूज़ करें। सो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए, टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। Man, I'm in London, Brixton, Camden, sipping a can with a spliff in my hand. London is busy, the city is tricky, the city is cold. सबसे पहली बात, ये हम जो OET की फीस देते हैं, ये हमारी हार्ड एंड मनी होती है। या तो हम अपने पेरेंट्स के पैसे दे रहे हैं, जो कि वो बहुत मुश्किल से हमें कमा के वो दे रहे हैं, एंड दी अदर थिंग, या हम खुद के पैसे जो है, हम वार्ड में काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स में, ICU में कहीं भी काम कर रहे हैं, हम खुद कमा के कर रहे हैं। सो सी, मनी इज़ मनी। अपनी हार्ड एंड मनी को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। सो आपका पूरा राइट है, जब आप किसी भी OET क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, सो सबसे पहले आप उनसे पूछो कि आप क्या उनसे डेमो ले सकते हो। बिकॉज अगर वो आपको डेमो देते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि शायद मैं यहाँ पे वो बेनिफिट्स नहीं गेन कर पाऊँगा जो मैं एक्चुअली में सोच रहा हूँ कि मुझे मिले। सो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने OET की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, सो व्हाट आई डिड इज़ दैट कि मैंने केरला के एक इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया था फेसबुक से देख के। तो मुझे लगा कि हाँ, वो लोग बहुत अच्छा मुझे पढ़ाएंगे। तो मैंने ये गलती की, मैंने उनसे डेमो नहीं मांगा। मैं बस वो फेसबुक वाले पेज को देख के एक्साइटेड हो गई, एंड देन मैंने इनरोल कर लिया था अपनी राइटिंग के लिए, सिर्फ राइटिंग के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई मेरी राइटिंग चेक करे। उन्होंने मुझे 5000 चार्ज किए थे राइटिंग के लिए। बट जब उन्होंने मेरी राइटिंग स्टार्ट की, सो मैं सच बता रही हूँ कि मैं खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं है, ऐसे इन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ से। सो आपको खुद पे समझ आ जाता है। हमारी तो इतनी एज है, हम उतने मैच्योर इनफ होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमें सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। उन्होंने मुझसे 15 दिन के लिए 5000 चार्ज किया था और वो पैसे मेरे डूब गए थे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि इट वॉज वेस्ट। सो वहाँ से मैंने एक सीख सीखी है कि कभी भी अगर आप जब इतने पैसे दे रहे हो, 40,000, 30,000, 20,000 ऐसे भी इंडिया में चार्ज कर रहे हो OET के लिए, सो यू आस्क देम अ डेमो क्लास, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी पोटेंशियलिटी, एबिलिटी खुद को पता होती है कि मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो आपको उसके बाद क्या करना है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रुप स्टडीज़ में लोगों के साथ पढ़ सकते हो, तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, आप कर सकते हो ऐसा, क्योंकि किसी किसी को ग्रुप स्टडी करना अच्छा लगता है। जैसे मुझे ग्रुप स्टडी पसंद है, बट कोई होता है जिन्हें इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। आप बहुत लोगों के साथ, 20-25 लोगों के सामने अपनी गलतियां नहीं पूछ पाते हो, आप उनसे कुछ टीचर से पूछ ही नहीं पाते हो। मे बी आप इंट्रोवर्ट हो, या मे बी आप नहीं कर पा रहे हो। सो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, तो देन आप वहाँ पे 1-to-1 अटेंशन की डिमांड करो कि या तो आप मुझे डेमो क्लासेस दीजिए, एंड देन सेकंड थिंग कि मुझे 1-to-1 अटेंशन चाहिए। थर्ड थिंग आपकी ये होती है कि आप जस्ट कोशिश करो कि किसी और बच्चे ने उस क्लास में ऑलरेडी इनरोल किया है, और उनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो कि आपने जब वहाँ पे OET क्लास ली है, आपके एक्सपीरियंस कैसे थे, मुझे कैसे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब हम UK भी आने वाले होते हैं तो हम कितने लोगों को फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी ये सिटी कैसी, वैसे कौन सी सिटी कैसी, हॉस्पिटल्स कैसे। तो इसी तरह आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए उस OET सेंटर के बारे में जब बिफोर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो। द फोर्थ थिंग यू विल डू इज दैट कि आप फेस टू फेस अपनी उस टीचर से बात करने की कोशिश करो जो आपके क्लासेस लेने वाली है। आप उनसे बोलो कि मैं बिफोर क्लासेस स्टार्ट करने से पहले क्या आप मुझे एक थोड़ा सा असेसमेंट दे सकते हो। कभी कभी ये असेसमेंट वाला मैंने भी किया था, ये 500 पेड भी होता है कि वो आपको बताएंगे कि आप OET के लिए रेडी हो या नहीं हो। सो आस्क देम टू असेस। जहाँ पे इतने 20-30 हज़ार देने से अच्छा एक बार 500 रुपये देके खुद को असेस करवा लो कि आप OET के लिए हो या नहीं हो, ठीक है।
ये सब होने के बाद में देन आप चूज करो कि आपको वहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कुछ भी उनसे डिमांड नहीं करते एंड स्ट्रेट अवे यू गो दैट। फिर आपको रियलाइज होता है ये हमारी स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइटिंग हम पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ करेक्शंस नहीं दे रहे हैं, लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो तब तक ये टू लेट हो जाता है, क्योंकि जब तक एक बार आपके पॉकेट से पैसे निकल गए वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। सो इट्स यू, इसमें किसी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ कि एकेडमी की गलती किसकी गलती है, इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एज एन इंडिविजुअल कि आपके लिए क्या सही है। जब आप खुद का सही नहीं सोचोगे तो कोई आपके सही के बारे में कैसे ही सोच सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने आप की वैल्यू जानो और आस्क पीपल, टेल देम दैट द मनी आई एम गिविंग यू गिव मी द सेम, मतलब उस मनी की वैल्यू मुझे वापस कीजिए, बिकॉज इट्स एन हार्ड एंड मनी। सो ये आपका हुआ। एंड देन द अदर थिंग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग, बहुत लोग हैं कि आप लोग स्ट्रेट अवे ओईटी के लिए चले जाते हो, कोचिंग स्टार्ट कर देते हो। वो लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया, उन्होंने तो बिजनेस करना ही करना है, दैट इज डेफिनेट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आप पहले खुद को असेस करो कि मैं कहाँ वीक पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर उतना सही नहीं है, आपको अपनी इंग्लिश उतनी लग नहीं रही है कि सही है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड देन आप ओईटी के लिए जाइए, क्योंकि जब आप ओईटी के क्लासेस जा रहे हो तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो आपको सिर्फ 2 महीने 1 महीने में ओईटी पढ़ा सकते हैं। वो आपको शुरू से लेके, मतलब जो भी हमने बेसिक्स इंग्लिश सीखी है वो आपको नहीं सिखाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो ओईटी क्लास में जाने से पहले अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाइए। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है इज दैट कि आपको ओईटी को जानना है। अभी 1 मंथ का क्लास आपने इनरोल किया है, उसमें से तो 1 वीक आपको समझने में ही लग जाती है कि ओईटी है क्या। अनदर 1 वीक आप स्ट्रगल कर रहे होते हो सब्जेक्ट से कि अब कैसे राइटिंग करनी, कैसे लिसनिंग करनी है। 3rd वीक आपने मॉक टेस्ट को समझना चालू किया होता है, तो 4th वीक में आपकी ऑलरेडी क्लासेस खत्म हो गई होती है। सो फर्स्ट आप ओईटी समझिए, ओईटी क्या है। सो किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप सब, इतने नंबर्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाइए उन्हें चेक करिए कि क्या है, ओईटी है क्या, ओईटी का स्टार्ट कैसे होता है, यूट्यूब्स की वीडियोस देखिए और अपनी ओईटी घर पे पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। जब आपको थोड़ा सा ओईटी का नॉलेज हो जाएगा ना, तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आपको एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को सीखने में। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि कुछ नहीं, बस ओईटी है, एग्जाम है, एक है, मुझे देना है, और जाके एकेडमी में बैठ गए। आपका समय बर्बाद होने वाला और कुछ नहीं होने वाला है। एंड देन आपको वेरी वेरी श्योर रहना है कि आप ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हो। नंबर्स ऑफ मिसलीडिंग मटेरियल्स भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। सो हमेशा ऑथेंटिक मटेरियल के लिए सबसे पहले तो आप ओईटी की वेबसाइट में जाइए, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं होता है। ओईटी की वेबसाइट में खुद सैम्पल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे उसे निकालना है क्या नहीं है, तो आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी उसका। आप वहाँ पे से जाकर उस क्वेश्चंस को डाउनलोड करिए, उस टेस्ट पेपर्स को डाउनलोड करिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओईटी के वेबसाइट में खुद का इनका एक टेस्ट पेपर होता है जो बहुत ऑथेंटिक होता है, एंड देन यू नो व्हाट इट इज। सो आप आराम से वहाँ से ओईटी के बारे में जान सकते हो। और प्लीज़ अनऑथेंटिक मटेरियल को प्रैक्टिस बिल्कुल ना करिए। एक तो फॉल्स होप देते हैं, एक कुछ भी होता है, एंड देन ये आपको मिसलीड करते हैं और वहाँ पे फिर आपका जो भी ओईटी का प्रिपरेशन होता है ब्लंडर हो जाता है। इट्स नॉट दिस इज फॉर ओईटी। ये सेम मैं आईएलटीएस के लिए भी अप्लाई करती हूँ कि सबसे पहले चीज़ों को जानना, उसके ऊपर रिसर्च करना, दिस बिकम्स आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जाके हम थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करके या अलग अलग जगहों पे रिसर्च करके बुक्स की हेल्प लेके हम थोड़ा सा खुद प्रिपेयर करें, एंड देन उसके बाद हम खुद को किसी भी ऑथेंटिक जगह पे इनरोल करें जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अटेंशन दी जाएगी। मुझे बहुत लोगों ने इंसिस्ट भी किया कि मैंने आप क्लासेस लीजिए ओईटी की। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं कोई ओईटी की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी फैमिली है यहाँ, सो थोड़ा सा मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सो ये बिल्कुल भी मैं ये वीडियो इसलिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, आप आके मुझसे क्लासेस लेने लग जाइए। आप मुझे कभी भी क्लासेस लेते नहीं देखोगे। बस मैं आप लोगों को एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अपने पैसे बर्बाद ना करें। थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। चीज़ें समझिए एंड देन आपको लगता है कि आपको बेनिफिट होने वाला है, एंड देन यू गो अप्रोच पीपल एंड सही जगह आप जाके अप्लाई करें। एंड प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे मैसेजेस करो, आप हमें सजेस्ट करिए हम किस ओईटी सेंटर में जाए। मैं फिर से बोल रही हूँ, वी गॉट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको कोई भी ओईटी सेंटर सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप स्पेसिफिकली किस चीज़
क्या खोज रहे हो, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, राइटिंग इम्प्रूव करनी है, कि आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आई वुड से कि प्लीज़ आप पहले खुद को असेस करिए, देन यू लुक फॉर द पॉइंट्स मैंने जो अपनी वीडियोस में बोले हैं, एंड देन उसके बाद आप जाके अपने आप को एनरोल करिए। थैंक यू।